हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ हमारा चैप्टर चल रहा था। इसी में ही हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो करने जा रहे हैं, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमारा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो हमारा क्या होता है? जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है? मान लो हमारे पास दो एलिमेंट हैं, ए एंड बी। बी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ए के पास में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो ए क्या करेगा? बी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इट मीन्स कि बी जो है वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ए क्या हो जाएगा? डोनर। तो ये ए और बी के बीच में क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा होता है लिगेंड, ठीक है। लिगेंड क्या करता है? ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि लिगेंड कैसे होते हैं? एनायन होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद लोन पेयर। तो इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लिगेंड और मेटल के बीच में क्या हो रहा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है कि लिगेंड ने मेटल को क्या करा है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं, ठीक। तो ये तो बना हमारे पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है उनकी टेंडेंसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही क्यों पाई जाती है? सबसे ज़्यादा अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन जो है वो डी और एफ में होती है और डी में सबसे ज़्यादा होती है। तो क्यों होती है? उसके क्या कारण है? उसके हैं अच्छा, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि the cation of transition metal have a great tendency to form complex with ligands. Ligand may be anion में ये Cl माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल मोलिक्यूल विद लोन पेयर कि लोन पेयर वाले जो न्यूट्रल मोलिक्यूल हैं, जैसे H2O, NH3, N के ऊपर लोन पेयर है, H2O में O के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, पिरिडिन में N के ऊपर होता है एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं? लिगेंड है। Those compounds of transition metal ion in which these ion are coordinatively linked with ligand are called complexes और coordination compounds। कि इनमें अभी हमने आपको बताया कि ये लिगेंड के साथ में मेटल क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो ये जो कंपाउंड बना रहे हैं उन्हीं कंपाउंड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। अब इनके क्या क्या कारण हैं? इनके कारण है कि सबसे पहले तो होता है इसका फर्स्ट स्मॉल साइज। इनका जो साइज है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इनका क्या होता है? हाई होता है। साइज अगर स्मॉल है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा? हाई होगा। और जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो भी क्या होती है? इनकी हाई होती है। पॉजिटिव, क्योंकि इनमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो भी क्या होती है? इनकी हाई होती है। और इसी के कारण क्या होता है कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसे ये इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? लिगेंड से, क्योंकि अभी हमने बताया था ना कि लिगेंड जो है वो क्या कर रहा है? मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन आ तो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो रहेगा कहाँ? तो इसलिए इनके पास में क्या होते हैं? वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं इनके पास में? वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो वो भी होने चाहिए। अगर इनमें ये चार जो हैं ये इनके क्या है?
फैक्टर्स है। इसी रीज़न से ये क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी शो करते हैं। स्मॉल साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो इसी को हम देखते हैं कि these transition metal ions are small in size and high positive charge density। और क्यों होती है इनकी, क्योंकि इनका आयनिक पोटेंशियल जो है वो हाई होगा। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज का रेशो जो है वो आयनिक पोटेंशियल है। तो चार्ज हम कह रहे हैं कि इनका क्या होगा, हाई, और साइज कैसा कह रहे हैं हम, स्मॉल। तो आयनिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और ये क्या करेगा कि अगर ये चीज़ हाई होगी तो लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का लिगेंड से, उसे एक्सेप्ट आसानी से कर पाएगा, कि विच मेक इट इजी फॉर ट्रांजिशन मेटल टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड, कि लिगेंड से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर, उससे ये आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स, की ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव वेकेंट dsp ऑर्बिटल एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज ऑर्बिटल इज वेरी लेस। इनका जो एनर्जी डिफरेंस है इन ऑर्बिटल्स का, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। दीज ऑर्बिटल कैन इजीली हाइब्रिडाइज टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, कि ये क्या होता है, इनमें एनर्जी डिफरेंस कम है और ये क्या होगा, आसानी से हाइब्रिडाइज होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि क्या होंगे, इक्वल एनर्जी के होंगे। दिस ऑर्बिटल एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड से, उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके बाद में क्या बनाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं यहाँ पर, ये मेनली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल, जिसमें D2sp3 या sp3d2 हो सकती है इनकी। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे sp3, इनकी ज्योमेट्री रहेगी, और स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे dsp2 रहेगा। और बताया था आपको, ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनके अंदर, इसीलिए क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी इनमें होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देयर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इनकी कम होती जाती है, और नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ड्यू टू विच टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस, कि लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो क्या होंगे, इनमें ज़्यादा बनेंगे। तो ये मेनली अभी हमने आपको बताया ना कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बनाते हैं। तो मेटल आयन फॉर्म ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसमें जनरली जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं D0 से D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, कि मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो D0 से D6 तक है, तो ये कैसे बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। D7 और D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये जनरली बोल रहे हैं हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कैसे बना रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स तो बन गया है यहाँ पर। अब कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इस कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा हम इसे भी देख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये हम कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस बने इनकी स्टेबिलिटी क्या है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। कैसे, कि स्टेबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल।
कि हमारे पास में जो भी हम ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर के क्या हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, ये अगर हम इंक्रीज करते हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है कॉम्प्लेक्स की, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, और साइज जो हो जाएगा वो भी क्या हो गया, इनका इंक्रीज हो गया। तो इनमें वेकेंट डी जो है ऑर्बिटल वो नहीं रहेंगे भाई, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो वेकेंट डी ऑर्बिटल इसके अंदर क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल अगर नहीं है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसे एक्सेप्ट ये नहीं करेंगे, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ तो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बॉन्ड भी नहीं बन पाएगा इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाती है, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो एटॉमिक नंबर के क्या हो गई है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अच्छा, ये क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों ही तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती हैं। तो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऐसे लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हों। कैसे एलिमेंट हो उसके अंदर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे हो गया आपका F-, Cl-, NH3 एटसेट्रा जो लिगेंड है, इनके साथ में क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाता है कि ये पाई एसिड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं, पाई एसिड लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब पाई एसिड लिगेंड जो है ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स ये कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लें, ये होता है हमारा कार्बोनिल, ठीक है, NO, CN एटसेट्रा। तो इनके साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, स्टेबल होंगे। अब हमने अभी देखा था कि जो लिगेंड है और मेटल है इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो क्या हो रहा है कि लिगेंड मेटल को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। अब जब पाई एसिड लिगेंड की हम बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि मेटल अगेन लिगेंड को क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। तो ये क्या हो गई है, बैक बॉन्डिंग हो गई है। क्या हो गई है, ये बैक बॉन्डिंग हो गई है। तो इस तरीके की जो बैक बॉन्डिंग होती है ये कब होगी, ये जो होंगे ये पाई एसिड लिगेंड के अंदर ही होती है। और ये बैक बॉन्डिंग कब होगी, जब मेटल जो है वो किस में है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। मेटल किस में होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे हम कहते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल में अगर निकिल की हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी आएगी, जीरो। इसी तरीके से पेंटा कार्बोनिल आयरन में हम देखें तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आ गई है, जीरो आ गई। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेनली जो बात करते हैं वो हमारा होता है जीरो और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये किस तरीके के लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि स्टेबल हो, पाई एसिड लिगेंड के साथ में ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक हम इसमें ये भी बता सकते हैं नेक्स्ट कि जो चार्ज है कॉम्प्लेक्स, जैसे हम बात करें कि सेम ही मेटल का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हम, CONH3 का होल 6 3+, और दूसरा कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया CONH3 का होल 6 2+, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स हमने ले लिए। इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस कॉम्प्लेक्स के अंदर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CO किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो CO किस में आ जाएगा हमारा,
2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कि चार्ज की बात हम कर रहे हैं ना, इसमें क्या हो गया कि मेटल पे +3 चार्ज है, इसमें हमारे पास में क्या हो गया +2 चार्ज है। तो यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या हो गया हाई हो गया, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इजीली एक्सेप्ट करेगा। जो लिगेंड से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसे क्या करेगा, इजीली एक्सेप्ट करेगा। और इजीली एक्सेप्ट करेगा तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी अगर हाई है तो स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाई होगा, ठीक है। तो इसे भी हम इस तरीके से हम देख सकते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन कि ग्रेटर, 2 चीज़ें तो मैंने आपको बताया था। स्टेबिलिटी पहले तो आप वो लिख लेना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो उसमें एटॉमिक नंबर के क्या हो गया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ग्रेटर द चार्ज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अभी बताया था आपको CONH3 का होल 6 का एग्जांपल लेकर, ये एक में +3 है, एक में +2 चार्ज है, तो +3 चार्ज वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो मोर स्टेबल होगा। दस कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्राइवेलेंट मेटल आयन आर मोर स्टेबल देन डाइवेलेंट सेंट्रल मेटल आयन। कि यही हमने 2 एग्जाम्पल लिए। ट्रांजिशन मेटल in high oxidation state form stable complex with donor atom of ligands are NOF। कि अभी हमने बताया कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है इनके अगर क्या होंगे, लिगेंड होंगे जिसमें डोनर एटम की तरह से ये एक्ट कर रहे हैं, तो वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स कब बनाएंगे, पाई एसिड लिगेंड के साथ में। और पाई एसिड लिगेंड कौन से हो गए हैं आपके, कार्बोनिल हो गया, NO हो गया और CN नेगेटिव हो गया। तो इनका आपको बता ही दिया कि कैसे बनाते हैं बैक बॉन्डिंग के थ्रू। ग्रेटर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ जो है लिगेंड की वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, तो स्टेबिलिटी भी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो अच्छा, और इसमें फॉर्मेशन ऑफ किलेट रिंग इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। द स्टेबलाइजेशन इज ड्यू टू किलेशन इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट। और ये जो होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा है कि किलेट फॉर्मेशन जो है वो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में ही मैक्सिमम होता है। तो अगर 5-6 मेंबर्ड रिंग है तो वहाँ किलेट बनेगी, और किलेट अगर बनता है तो इसके अंदर स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीडेंटेड साइक्लिक लिगेंड है इनमें विदाउट स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। कि वो जो मल्टीडेंटेड लिगेंड है, साइक्लिक लिगेंड है, इनकी भी जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की, अगर इनके थ्रू कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लिगेंड कैसा होगा, मल्टीडेंटेड साइक्लिक लिगेंड है और उससे कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स की भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, तो ये हम इससे देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, इनके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो हाई होती है, न्यूक्लियर हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं इनके कि जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है इनकी स्टेबिलिटी। तो ये भी आपको बता दिया था और ये भी देख लिया। और ये मेनली जो बनाते हैं कॉम्प्लेक्स वो किस में बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में। 4 में ये बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, और कोऑर्डिनेशन 6 में ये बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल में कब इसमें इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब इसमें आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस 4 में भी अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो वो कब बन रहा है, या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बन रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इसमें देखेंगे हम ऑक्टाहेड्रल में कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, इनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक मोमेंट या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, ये सब चीज़ें हम कैसे निकालते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया जाए और फिर पूछा जाए कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में से कौन डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, या इनके मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हम
अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, उसके अंदर हम देखते हैं और वहीं पर ही हम इसे थोड़ा सा आपको डिटेल में करवाएंगे कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं लिगेंड के साथ में, इनका बनाते हैं मेटल आयन। तो वो चीज़ें हम पूरा बना के दिखाएंगे और उसे आप ध्यान रखना कि वो ही चीज़ आपके जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो उसमें भी वो सारी चीज़ें ही आएंगी। तो यहाँ आप अगर उसको अच्छे से कर लेते हैं तो वहाँ आपके लिए वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, तो उसे आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।